इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि एक 20 साल की लड़की घर के लोगों से नाराज होकर घर से बाहर निकल गई। तभी एक युवक की नज़र उस लड़की पर पड़ी। युवक ने जब देखा कि सुनसान सड़क पर एक लड़की अकेली जा रही है तो यह देखकर युवक की वहां नीयत बिगड़ गई। युवक लड़की के पास पहुंचा और वहां उससे बातें करने लगा। युवक को जब पता चला कि लड़की घर से भाग कर आई है तो युवक ने इस मौके का वहां भरपूर फायदा उठा लिया। युवक ने लड़की से कहा कि इस घड़ी में मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। लड़की को मदद करने का बहाना बनाकर वह युवक उस लड़की को एक जंगल की तरफ ले गया और वहां लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर पूरी रात उसका वहां रेप किया। लड़की वहां दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, फिर भी दरिंदे ने उसकी एक न सुनी। युवक पूरी रात उस लड़की के शरीर को जानवरों की तरह नोचता रहा। वह तब तक उस लड़की का रेप करता रहा जब तक लड़की बेहोश न हो गई। लड़की को जब सुबह होश आया तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र पाया। इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ TVC1। तो आइए इस खबर को आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के शाहजनवा इलाके के रानूखोर गांव में आमी नदी के किनारे आजमगढ़ जिले के जियनपुर की एक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार युवक खलीलाबाद का हिस्ट्री सीटर है, जिसका नाम ताहिर अली बताया जा रहा है। ताहिर अली नाम के इस हिस्ट्री सीटर को पुलिस जब पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी तो वह पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपने पिस्टल से उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इलाज कराने के बाद पुलिस ने उस युवक को जेल भी भेज दिया। आरोप है कि घर से नाराज होकर निकली युवती की मदद करने के बहाने युवक ने उसका रेप किया था। आपको बता दें कि आजमगढ़ के जियनपुर इलाके की रहने वाली एक 20 साल की लड़की सुबह 7 बजे के करीब परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकल गई थी। तभी बीच रास्ते में उसे एक अनजान युवक मिला। बीच रास्ते में लड़की को अकेला देखकर उस युवक की नीयत बिगड़ गई। वह लड़की के पास गया और उससे बातें करने लगा। जब उसे पता चला कि लड़की घर से भाग कर आई है, फिर क्या, उसने इसका भरपूर फायदा उठा लिया। युवक ने लड़की से कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अगर तुम गांव जाना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं जाना चाहती तो चलो मैं गोरखपुर में तुम्हारा जॉब लगवा देता हूँ। जॉब का लालच देकर वह युवक लड़की को गोरखपुर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद भी बैठ गया और इस तरह से वह युवक उस लड़की को गोरखपुर रोड पर ले आया। बस जैसे ही शाहजनवा के पास पहुंची, युवक ने बस को रुकवा दिया। बस जैसे ही शाहजनवा के पास रुकी, दोनों उस बस से नीचे उतर गए। बस से उतरने के बाद युवक ने अपने दोस्त को कॉल करके वहां बुलाया। फिर युवक ने लड़की को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद वह युवक और उसका दोस्त दोनों उस लड़की को नदी के किनारे जंगल में ले जाकर उसका वहां रेप किया। रात में कई बार उन दोनों ने उस लड़की का रेप किया। लड़की चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई उसे बचाने वाला था। सुनसान जगह का फायदा उठाकर वह युवक और उसका दोस्त पूरी रात उस लड़की का रेप करते रहे। दर्द से तड़पती लड़की अचानक रात में बेहोश हो गई। युवक और उसके दोस्त को जैसे ही पता चला कि लड़की बेहोश हो गई, वे उस लड़की को उसी जंगल में अकेला छोड़कर फरार हो गए। जब लड़की को सुबह होश आया तो लड़की ने देखा कि वह बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। जो कपड़े वह पहन के आई हुई थी वो सभी कपड़े फटे पड़े हुए थे। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में ही पास के एक गांव में पहुंचकर एक व्यक्ति के घर का दरवाजा पीटने लगी। जब लोग घर से बाहर निकले तो वे लोग युवती को अर्धनग्न अवस्था में देखकर सन्न रह गए। उसके चेहरे, शरीर पर कई खरोच के निशान भी थे। ग्रामीणों ने तुरंत लड़की को दूसरे कपड़े दिए। लड़की ने ग्रामीणों के द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर इस घटना की पूरी सच्चाई ग्रामीणों को बताई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती द्वारा बताए गए उसके परिजनों के नंबर पर सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया।
वह सूचना मिलने के बाद लड़की के पिता थाने पहुंच गए। अपने पिता को देखकर पीड़िता ने उन्हें सारी बात बताई। लड़की ने बताया कि जब वो घर से गुस्सा होकर निकल गई थी तो रास्ते में उन्हें एक युवक मिला। उस युवक ने पीड़िता को बहलाया फुसलाया और अपने साथ लेकर गोरखपुर पहुंच गया। उसने बताया कि ताहिर अली ने पीड़िता को गोरखपुर में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। पीड़िता लड़की ने अपने पिता से यह भी बताया कि वह युवक अपने दोस्त को भी बुला लिया और साजनवा इलाके के एक जंगल में उसे लेकर चले गए और वहां दोनों ने पूरी रात उसका रेप किया। बता दें कि पीड़िता को आजमगढ़ से गोरखपुर लाने वाले आरोपित की पहचान ताहिर अली के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ताहिर अली और एक अन्य आरोपित ने पीड़िता के पूरे शरीर को रात भर नोचा है। लगातार रेप की वजह से पीड़िता जंगल में ही बेहोश हो गई। दोनों आरोपितों ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में जंगल में ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए। होश आने पर पीड़िता ने खुद को निर्वस्त्र पाया। वह उसी हालत में जंगल के पास एक गांव में गई। यहाँ ग्रामीणों ने लड़की की मदद भी की। पीड़िता को कपड़े पहनाए गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि पुलिस ने आईपीएस में गैंगरेप की धारा 376D के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस की जांच में लड़की से गैंगरेप के मुख्य आरोपित का नाम ताहिर अली निकला। ताहिर अली की तलाश में जुटी पुलिस को आज सफलता मिली है। ताहिर अली की लोकेशन रानूखोर गांव में मिलते ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस से गिरता देख उस ताहिर अली ने पुलिस पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ताहिर अली के पैर में गोली मार दी, जिससे वह वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले आई और इलाज कराने के बाद पुलिस ने उस ताहिर अली को जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में आज थानाध्यक्ष सैजनवा और एसओजी प्रभारी द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 376D के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद ताहिर अली सन ऑफ मोहम्मद हसन है, जो खलीलाबाद का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना सैजनवा पर 376D का